अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज एमवी गंगा। तो ये भाई जी एक क्रूज जो है वो उसको तैयार किया जा रहा है जो कि इंडिया के जो रिवर है वहाँ पे टूरिस्ट को प्रमोट करने के लिए और लोगों को जो है मुख्तलिफ जगहों की सैर कराने के लिए। तो मोदी सर करवा रहे हैं सारा कुछ। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन ऑन करते हैं ये 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। प्राचीन काल से ही भारत की नदियां न केवल जीवन का अनंत स्रोत रही हैं, बल्कि विश्वसनीय नौचालन मार्ग भी साबित हुई हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार इन राष्ट्रीय धरोहरों का पुनः निर्माण करने और इन्हें पुनर्जीवित करने के लिए प्रतिबद्ध है और देश का अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन क्षेत्र तेजी से प्रगति कर रहा है। भारत की नदियों में आधुनिक क्रूज चले, व्यापार भी हो, टूरिज्म भी हो, इस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस लक्ष्य को साकार करने के लिए 106 नए राष्ट्रीय जलमार्गों की शुरुआत की गई है, जिससे आर्थिक क्षेत्र 25 गुना वृद्धि करेगा और देश में पर्यटन से जुड़े स्थानीय व्यापारियों को रोजगार मिलेगा। विकास की इस महत्वाकांक्षी यात्रा में गंगा विलास रिवर क्रूज एक अहम अध्याय है। विश्व का सबसे लंबा और अत्याधुनिक लग्जरी रिवर क्रूज उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम को मित्र देश बांग्लादेश से जोड़ते हुए 51 दिनों में 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। गंगा विलास रिवर क्रूज यात्रियों को गंगा, भागीरथी, हुगली, मेघना, जमुना और ब्रह्मपुत्र नदी पर बसे 40 प्रतिष्ठित स्थलों की इको फ्रेंडली यात्रा पर ले जाएगा, जहां उन्हें पूर्व की 27 नदियों के प्राकृतिक वास की एक करीबी झलक मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री से हरी झंडी मिलने के बाद गंगा विलास रिवर क्रूज की ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत होगी वाराणसी के पवित्र घाटों से, जहां से ये गंगा नदी पर उत्तर प्रदेश के किलों, संग्रहालयों और मंदिरों से होता हुआ गाजीपुर, बक्सर, बिहार पहुंचेगा, जहां यात्री पटना साहिब गुरुद्वारा के दर्शन और झारखंड के मनोरम दृश्य का लुत्फ उठा पाएंगे। फरक्का में हुगली नदी पर अनोखे गांवों और डाक बंगलों के मनमोहक नजारे और ध्वनियां क्रूज का स्वागत करेंगे, जो जल्द ही कोलकाता के ऐतिहासिक महानगर की चहल पहल और लजीज मिठाइयों की दुनिया में प्रवेश करेगा और फिर धाराओं पर बहता हुआ विश्व के सबसे बड़े मैंग्रोव जंगल सुंदरबन पहुंच जाएगा, जहां यात्री मेघना नदी डेल्टा की लहरों पर बोनो बीबी की कहानियों से अवगत होंगे। काजीरंगा के घने जंगल, गुवाहाटी में स्थित सबसे प्राचीन शक्तिपीठों में से एक कामाख्या मंदिर, निचले और ऊपरी असम को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण रेल कम सड़क धमनी बोगीबिल पुल का वास्तुशिल्प चमत्कार और माजुली की सांस्कृतिक शामें इस यादगार यात्रा का अंतिम पड़ाव हैं, जहां विश्व का परिचय पूर्व की विशेष तौर पर संजोई गई सांस्कृतिक और पाक विधाओं से होता है। तो आइए और हमारे साथ मिलकर भारत की पावन नदियों के समृद्ध और अनछुए इतिहास का जश्न मनाइए, क्योंकि एक भारत श्रेष्ठ भारत के समग्र राष्ट्रीय संकल्प के तहत पूरा देश मना रहा है संस्कृति का एक अद्वितीय उत्सव। प्राचीन काल से चलें जी, वीडियो खत्म हो गया। भाई साहब ये तो मैं कहता हूँ बड़े ही खूबसूरत नज़ारे होंगे जब इतना बड़ा क्रूज। तो सफर कौन सा कम है भाई? 3000 किलोमीटर, 3200 3200। तो
तो ये सफर भी बहुत ज्यादा है, और जितनी ज्यादा नदियों से, जितनी ज्यादा स्टेट से होकर गुजरेगा, टूरिज्म को तो भाई बहुत ज्यादा प्रमोशन इससे मिलेगा। बिल्कुल, और वहाँ के मकामी लोगों के लिए रोजगार भी होगा। जी। और इसे ये इतना लंबा सफर, मैं कहता हूँ भाई अगर बंदा निकले तो मजा ही आ जाए, क्योंकि 52 दिन लगेंगे। तो ये यानी कि 2 महीने बंदा अगर घूमे फिरे इस तरह, तो इतना टाइम निकालना भी आज के दौर में बड़ा मुश्किल है। सही बात। लेकिन अगर कोई इसका अगर एक रास्ते में स्टॉप है ना, लेकिन इसका ज्यादा खर्चा भी बहुत ज्यादा होगा, ये भी तो देखो। 52 दिन का लाखों में होगा इसका, तो इसकी टिकट जो है वो लाखों वो में। राजस्थान वाले टिकट बोल रहे थे ना, हाँ, उस लिहाज से मेरे ये ख्याल इससे में भी ज्यादा होनी है इसकी, ज्यादा, हाँ। क्योंकि इसमें जो खाने पीने का, रहश का, सोने के लिए जगह जगह पर उन्होंने मतलब करनी होती है ना, स्टे भी करने के लिए। लेकिन ये कि मैनेजमेंट भी तो आलीशान है ना भाई साहब। हाँ, ये मैनेजमेंट इस तरह का क्रूज दिखाया गया, दिखाया आपको, बहुत ही बढ़िया आलीशान था। है। और एक क्रूज तो चले गई, और साथ में और भी तो जब समुद्री रास्ता या नदियां नालों का इतना बेहतरीन रास्ता होगा, तो साफ ज़ाहिर है वहाँ का जो बिजनेस है उसको भी प्रमोशन मिलेगा, वहाँ के लोग जो कारोबार भी कर सकेंगे। और जो खास करके धार्मिक जो जगहें हैं, मंदिर हो गए, गुरुद्वारे हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो वहाँ पर जो लोग कितना ज़्यादा जाएंगे, वहाँ के लोगों को भी फायदा होगा, और वो जगह और ज़्यादा प्रमोट भी होगी। यार जो वो स्थानीय लोग हैं जो रहते जंगलों में हैं, हाँ, वहाँ के लोग भी, उनका भी रोजगार बढ़ेगा, वहाँ का वो मतलब वो तिजारत भी कर पाएंगे इसी रास्ते के अंदर, तो जो चीजें बनाते हैं ना उसको प्रमोशन भी मिलेगी, वो भी अच्छी बात है। हैंडीक्राफ्ट जो भाई तजारत की तजारत है, और टूरिज्म का टूरिज्म है, चलना तो नदियों के अंदर ही है ना। हाँ जी, ये बात है, ये सोच है क्या। अगर किसी ने इंडिया घूमना तो भाई साहब ये जो आइडिया है ना, मैं कहता हूँ ये सबसे बेहतरीन है। 3000 किलोमीटर का सफर है, और वो पानी से ही गुजरेंगे, और जैसे जंगल जानवर क्या यार, मुख्तलिफ सीन नज़ारे देखने को मिले, जगह दिखाएंगे ना। बहुत ही और खूबसूरत। बजाय तारक भाई बाहर जाने के कितना खर्चा आता है और कितना टाइम लगता है विजिट करवाने में भी। वो जितनी अगर वो इधर कर दे तो खर्चा भी कम होगा, और अपना इंडिया घूम लेंगे, ये कमाल है भाई। सही बात है, ये जी बहुत और बढ़िया। यहाँ तो भी अपनी फैमिली के साथ ही बंदा आ सकता है। बिल्कुल है, सही। तो बहुत बढ़िया लगा भाई ये आइडिया। अगर कोई इसका जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इसकी जो अगर इस तरह हो तो इसकी टिकट जो है वो कम से कम कितना या मैक्सिमम जो है वो कितनी हो सकती है। मेरे ख्याल से तो भाई लाखों में ही होगी। अगर 2 महीने का टिकट हो तो इसमें खाने पीने का भी सारा निज़ाम होगा, रैश का भी। तो साफ ज़ाहिर है कि जैसा भी मौसम हो, सर्दी हो गर्मी हो, उस तरह का माहौल भी तो देना है। अगर सर्दी है तो थोड़ा सा गर्म माहौल देना पड़ेगा क्रूज में, अगर गर्मी है तो एसी का सिस्टम भी तो लाजमी होगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो जो नज़ारे भी बहुत प्यारे होंगे, तो तरह तरह के खाने भी होंगे, तरह तरह का जो कल्चर है हर स्टेट का वो भी देखने को मिलेगा। धार्मिक स्थल जो है उनको भी देखने का मौका मिलेगा। जंगल, नदियाँ, पहाड़, सारा कुछ भाई इसमें सारा कुछ, इसमें हिस्ट्री आ जाती है, जंगल आ जाते हैं, सारा कुछ आ जाता है। तो ये भाई बहुत ही खूबसूरत होगा। तो ठीक है भाई, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।